Hello students, welcome back to another video of class 7th of science subject. Today I am going over a brief tutorial of your third chapter Fiber to Fabric, Animal Fibers. The main topics are fiber from animal sources and synthetic fibers. Clothes are made from fibers. हमारे कपड़े फाइबर से बनते हैं. फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रैंड्स विच कैन बी ट्विस्टेड टू फॉर्म ए यार्न. रेशे स्ट्रैंड्स पतले पतले स्ट्रैंड्स के बने होते हैं जिन्हें मोड़कर धागा बनाया जाता है. द फाइबर आर स्पन इनटू यार्न एंड यार्न आर वुवेन इनटू फैब्रिक्स. ये रेशे धागों में जब बुने जाते हैं और इन धागों के द्वारा बुन करके फैब्रिक यानी कपड़े बनाए जाते हैं. फैब्रिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. अब ये फाइबर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, रेशे 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. वे रेशे जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, प्लांट और एनिमल नेचुरल हैं, इसलिए इनसे प्राप्त रेशों को नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, फ्लैक्स, लिलन, हेम्प आर प्लांट फाइबर. जैसे कपास, जूट, फ्लैक्स, लिनन और हेम्प ये सब पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं. आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. और पौधों से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं वो मेनली सेलुलोज के बने होते हैं. नेक्स्ट सिल्क वूल ETCR एनिमल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. सिल्क यानी रेशम और ऊन जानवरों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं और ये प्रोटीन के बने होते हैं. एंड द सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर्स यानी संश्लेषित रेशे. मैन मेड फाइबर्स आर सिंथेटिक फाइबर्स. मनुष्य के द्वारा प्रयोगशालाओं में बनाए गए रेशे जो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक आदि. फर्स्ट वी डील विथ फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज. जानवरों से प्राप्त स्रोत से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं उनमें मेनली 2 हैं, फर्स्ट वूल एंड सेकंड सिल्क. तो फर्स्ट वी डील विथ वूल. वूल इज द हेयर ग्रोइंग ओवर द स्किन ऑफ शिप, गोट, याक, अंगोरा रैबिट etc. ऊन जो है वो कुछ जानवरों के त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं उनके बढ़ने से हमें ऊन प्राप्त होता है. जैसे भेड़, बकरी, याक, अंगोरा रैबिट एंड अंगोरा गोट, इनसे हमें ऊन प्राप्त होता है. एंड सोर्सेज ऑफ द टाइप्स ऑफ वूल्स, कौन कौन से स्रोत से हमें ऊन प्राप्त होता है? जो कुछ बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं, लैम्ब वूल फ्रॉम बेबी शिप. छोटे बच्चे जो भेड़ के होते हैं उनसे प्राप्त जो ऊन होता है दे आर सॉफ्ट वूल, बहुत ही मुलायम ऊन होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है. एंड सेकेंड अंगोरा वूल फ्रॉम अंगोरा रैबिट. एक अंगोरा रैबिट होती है जो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, उससे अंगोरा वूल प्राप्त होता है. दिस वूल इज सॉफ्ट एंड फ्लफी. ये बहुत ही मुलायम और बहुत ही दबने वाला, फ्लफी होता है, कोमल होता है. मोहैर फ्रॉम अंगोरा गोट. अंगोरा गोट से प्राप्त होने वाला ऊन मोहैर कहलाता है, लाइट वेट वूल, और ये हल्के वजन वाला ऊन होता है. मैरिनो वूल फ्रॉम मैरिनो शिप. मैरिनो शिप जो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर पाई जाती है, वहां के अच्छे नस्ल की भेड़ है, उससे मैरिनो वूल प्राप्त होता है, क्वालिटी वुड, और पूरी दुनिया में इसकी क्वालिटी अच्छी होती है. पश्मीना वूल फ्रॉम पश्मीना गोट. कश्मीर में पाए जाने वाली कश्मीरी बकरी, पश्मीना बकरी होती है जिसके शरीर से लंबे लंबे जो बाल निकलते हैं उससे पश्मीना वूल बनाया जाता है. यह सिल्की वूल होता है. एंड कश्मीर वूल फॉर कश्मीरी गोट. कश्मीरी बकरियां से प्राप्त होने वाला कश्मीर वूल जो प्राप्त होता है वो भी सॉफ्ट वूल होता है. एंड रफ वूल फ्रॉम कैमल, याक, लामा, अल्पाका. और कुछ खुरदुरे ऊन, मोटे प्रकार के ऊन होते हैं जो ऊंट, याक, लामा और अल्पाका जैसे जानवरों से प्राप्त होते हैं, जिनसे कंबल या मैट्स वगैरह बनाए जाते हैं. एंड द सेकेंड इज रियरिंग ऑफ शिप. भेड़ का पालन, यानी कि
ऊन को अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, जिसे रियरिंग ऑफ शीप कहते हैं। शीप्स आर मोस्टली रियर्ड फ्रॉम गेटिंग वूल। भेड़ों को प्रायः ऊन को प्राप्त करने के लिए ही पाला जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ वूल्स इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। अब वूल को किस प्रकार निकाल करके उसे फाइबर से फैब्रिक बनाया जाए, इसकी कई प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट इज shearing. Shearing means process of removing hair or fleece from a sheep's body. भेड़ के शरीर से उनके बाल या रोएं को हटाने की प्रक्रिया शेयरिंग कहलाती है। Scouring. Washing fleece in tanks to remove dust and grease with soapy water at 60 degrees C. अब जो बाल स्किन के साथ निकाला गया है वो गंदा होता है, उसमें डस्ट होते हैं और ग्रीस यानी तैलीय पदार्थ भी होता है, जिसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी के टंकी में साबुन वाले पानी से धोकर साफ किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज सॉर्टिंग. Cleaned hair is sent to a factory where hair of different texture are separated. अब इस साफ भेड़ के बालों को फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां अलग अलग रंगों और अलग अलग मोटाई या मुलायम के आधार पर इन्हें अलग किया जाता है, जिसे सॉर्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज कार्डिंग. आफ्टर सॉर्टिंग हेयर इज सेंट इनटू ए कार्डिंग मशीन और रोलर where the loose wool fibers are combed into a sheet and then twisted into ropes or silver. बालों की छटाई के बाद इन्हें एक मशीन पर भेजा जाता है जिसका नाम कार्डिंग मशीन है या इसे रोलर भी कहते हैं। अब इसमें जो ऊन के जो बाल हैं, छोटे छोटे बाल हो या लंबे बाल हो, अब इनके फाइबर्स को कॉम्ब के द्वारा कंघी करके मशीन के द्वारा इन्हें सीट्स में बनाया जाता है ताकि वे सीधे हो जाएं और फिर इन्हें ट्विस्टेड करके रोप्स बनाया जाता है, रस्सियों में बदला जाता है, जिन्हें सिल्वर कहते हैं। नेक्स्ट इज स्पिनिंग. सिल्वर इज कॉम्ब ट्विस्टेड एंड स्ट्रेचेड इनटू यार्न. अब इस सिल्वर या रोप्स को कॉम्ब करके ट्विस्टेड घुमा करके इनको फिर सीधा किया जाता है और इनसे यार्न यानी धागा बनाया जाता है, यानी ऊन बनाया जाता है। डाइंग. फाइबर्स आर डाइड विद डिफरेंट कलर फॉर कमर्शियल यूज. अब इन जो रेशे अब बिल्कुल सीधे हो गए हैं, इन्हें अलग अलग रंगों में रंग कर इनका व्यापारिक उपयोग किया जाता है। द यार्न इज बाउंड टू फॉर्म बॉल्स ऑफ वूल. अब इनको गोल गोल ऊन के बॉल बना करके बांधा जाता है और इस प्रकार अब ये ऊन मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जिससे हम फैब्रिक्स यानी ऊनी कपड़े, उलन कपड़े बना सकते हैं। एंड यूजेज ऑफ वूल, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं वूल का? यूज्ड इन वुमेन वुलन क्लॉथ्स, कारपेट इटीसी. इससे ऊनी कपड़ों को बुना जाता है, कारपेट वगैरह बनाए जाते हैं। यूज्ड एज नॉइस एब्जॉर्बर इन स्पीकर्स. जो स्पीकर्स में ये आवाज को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी का साउंड मिल सके। एंड द सेकेंड इज सिल्क. सिल्क यानी रेशम. सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म. सिल्क हमें सिल्क के कीड़ों से, रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। सिल्क वर्म्स आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मोथ. सिल्क का जो कीड़ा होता है उसके कैटरपिलर से हमें ये सिल्क प्राप्त होता है। ड्यूरिंग दिस देयर लाइफ साइकिल द वर्म्स स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर. अपने जीवन प्रक्रिया के दौरान, अपने लाइफ साइकिल में ये जो कीड़े हैं सिल्क वर्म के, जिसको कैटरपिलर्स कहते हैं, वो अपने पूरे शरीर पर एक खोल का निर्माण करते हैं जिसे कोकून कहते हैं। इसी कोकून से सिल्क फाइबर, सिल्क के धागे प्राप्त होते हैं। सिल्क इज द लॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. और ये आपको पता होना चाहिए कि रेशम का धागा दुनिया का सबसे लंबा नेचुरल धागा होता है या फाइबर होता है। द कल्चर ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. और सिल्क के कीड़ों को अत्यधिक मात्रा में पालना यानी सिल्क के उत्पादन के लिए पालना सेरीकल्चर या रेशम पालन कहलाता है। द सोर्सेज ऑफ टाइप एंड टाइप्स ऑफ सिल्क. कई प्रकार के सिल्क होते हैं। मलबेरी सिल्क. मलबेरी सिल्क मलबेरी के पौधों पर जिन कीड़ों को पाला जाता है उनसे मलबेरी सिल्क प्राप्त हो जाता है। तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, एरी सिल्क. and the processing of silk from cocoons. अब कोकून से सिल्क को प्राप्त करने की
प्रोसेसिंग करने की कौन कौन से तरीके हैं? तो फर्स्ट इज सॉर्टिंग ऑफ कोकून्स। पहले कोकून्स को सॉर्टिंग किया जाता है, सॉर्टिंग यानी छाटा जाता है। कोकून्स में सॉर्टेड एज द कलर, साइज एंड टेक्सचर। कोकून्स को उनके रंग के आधार पर, साइज के आधार पर और टेक्सचर के आधार पर उन्हें अलग अलग किया जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन। सेरिसिन, व्हाट इज सेरिसिन? सिल्क फिलामेंट हेल्ड टुगेदर बाय ए गम कॉल्ड सेरिसिन। कोकून के ऊपर जो सिल्क लिपटा हुआ होता है वो बिल्कुल चिपका हुआ होता है। ये एक प्रकार के गम या गोंदनुमा पदार्थ होता है जिसको सेरिसिन कहते हैं, जिससे ये चिपका होता है। तो इसको पहले सॉफ्ट करना पड़ता है, सॉफ्ट यानी मुलायम, ताकि सिल्क के धागे अलग हो सकें। कोकून्स आर पुट इनटू सीरीज ऑफ होल्ड एंड कॉल्ड immersions as the sericin must be softened। कोकून्स को बारी बारी से ठंडे और गर्म पानी में बार बार डुबो करके इस प्रकार लगातार उन्हें इस तरह से घुमाया जाता है कि ताकि उनके जो रेशे हैं वो सेरिसिन को सॉफ्ट करके अलग हो सकें। थर्ड, रीलिंग द फिलामेंट। प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क फिलामेंट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड। चूंकि ये धागा नेचुरली बना हुआ होता है लेकिन चिपका हुआ होता है, तो सेरिसिन को सॉफ्ट करने के बाद अब इसे फिर खोला जाता है, धागे को कोकून के ऊपर से अनवाइंड किया जाता है यानी उभारा जाता है, और सिल्क के जो धागे निकलते हैं उसको रील में लपेटा जाता है जिससे सिल्क का थ्रेड बनाया जा सके। बेलिंग, पैकेट ऑफ ए स्मॉल बंडल ऑफ रॉ सिल्क थ्रेड। अब ये जो सिल्क का धागा है इसे रॉ सिल्क थ्रेड कहते हैं। इसके छोटे छोटे पैकेट बना करके फैक्ट्रियों में भेजे जाते हैं जिसे बेलिंग कहते हैं। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ्स इन सिल्क मिल्स। अब इन सिल्क के मिल में जो बुनकर होते हैं, वीवर्स होते हैं, इन सिल्क के धागों से सिल्क का कपड़ा तैयार करते हैं। एंड द यूजेज ऑफ सिल्क। सिल्क के क्या उपयोग हैं? यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स, ड्रेस मटेरियल्स, साड़ीज etc। सबसे ज्यादा उपयोग कपड़े बनाने में, बहुत तरह प्रकार के ड्रेस मटेरियल बनाने में और मुख्यतः साड़ी बनाने में किया जाता है। यूज टू मेक पैराशूट्स, बाईसाइकिल टायर्स आदि। पैराशूट और साइकिल के टायर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। डॉक्टर्स यूज इट टू मेक प्रोस्थेटिक आर्टरीज। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हार्ट के पेशेंट में जो आर्टरी की खराबी हो जाती है उसको बदलने के लिए प्रोस्थेटिक आर्टरी का निर्माण डॉक्टर इस सिल्क से करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंथेटिक फाइबर्स यानी संश्लेषित रेशे। मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स यानी मनुष्य ने फैक्ट्रियों में या प्रयोगशालाओं में जब कृत्रिम रूप से रेशों को बनाना शुरू किया तो इसे सिंथेटिक फाइबर कहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we deal with rayon, artificial silk made up of cellulose obtained from wood pulp। यह कृत्रिम सिल्क कहलाता है। रेयन जो है वो पेड़ों के लकड़ियों के गूदे से जो सेलुलोज प्राप्त होता है उसका उपयोग करके कृत्रिम सिल्क के रूप में रेयन को बनाया गया है। रेयन इन यूज्ड इन टेक्सटाइल फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन का उपयोग कपड़ा उद्योग में कृत्रिम सिल्क बनाने में किया जाता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट, टायर कॉर्ड्स, बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। इनका उपयोग कारपेट बनाने में, टायर का कॉर्ड बनाने में, बैंडेज बनाने में और मेडिकल में सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने में किया जाता है। एंड सेकेंड इज नायलॉन। नायलॉन रिसेंबल टू फाइबर, सिल्क एंड वूल। नायलॉन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसमें सिल्क और ऊन दोनों के गुण पाए जाते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर, और ये बहुत ही मजबूत फाइबर होता है। डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड रिंकल प्रूफ इलास्टिक फाइबर। नायलॉन पानी बिल्कुल नहीं सोखता है और यह सिकुड़ता भी नहीं है और बिल्कुल इलास्टिक की तरह लचीला होता है। नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, ropes, fishing net, parachute ropes, socks and machine parts। नायलॉन के इसी लचीलेपन के गुण के कारण और रिंकल लेस होने के कारण यानी कि सिकुड़न न होने के कारण इसका उपयोग फैब्रिक यानी कपड़े बनाने में, रस्सियां बनाने में मजबूती के कारण, फिशिंग नेट मछली पकड़ने का जाल बनाने में,
पैरासूट की रस्सियां बनाने में, मोजे बनाने में और बहुत सारे मशीनों के पार्ट्स बनाने में किया जाता है। एंड द थर्ड इज पॉलिस्टर। पॉलिस्टर आज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आपको पता होगा जो पेट्रोल निकाला जाता है उसके साथ बहुत सारे ऐसे पदार्थ निकलते हैं जिससे पॉलिस्टर भी निकाला जाता है। टेरिलिन, डेक्रॉन, टेरिन आर पॉलिस्टर, जिसमें मुख्य रूप से टेरिलिन, डेक्रॉन और टेरिन नाम का पॉलिस्टर है। दे आर रिंकल फ्री एंड लास्ट लॉन्गर। ये इनमें भी सिकुड़न नहीं होती है और ये बहुत लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं। पॉलिस्टर आर यूज्ड इन मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स, कर्टेन्स, सेल्स ऑफ बोट्स। पॉलिस्टर का उपयोग बहुत प्रकार के फैंसी ड्रेस बनाने में, पर्दे बनाने में और नाव का पाल बनाने में किया जाता है। पॉलिस्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ब्लेंड्स विथ अदर फाइबर्स। और पॉलिस्टर का उपयोग दूसरे प्रकार के रेशों में को मिलाकर, नेचुरल रेशों के साथ मिलाकर नए प्रकार के फैब्रिक बनाने में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेरिलिन को कॉटन में मिलाकर टेरी कॉटन बनाया जाता है और टेरिलिन को वूल के साथ मिलाकर टेरी वूल बनाया जाता है। ये दोनों कपड़े बहुत ज्यादा टिकाऊ होते हैं। एंड द फोर्थ इज एक्रिलिक, आर्टिफिशियल वुड यूज्ड इन मेकिंग स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट एंड कारपेट etc। एक्रिलिक को नकली ऊन भी कहा जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग स्वेटर बनाने में, शॉल, ब्लैंकेट यानी कंबल एंड कारपेट बनाने में किया जाता है। एंड I hope that you understood this lesson clearly. That's all. Thank you.